Good evening, everybody. My name is Sophia, and I'm going to start with the science of class 10th. And the very first portion I'm going to start is biology. And the very first chapter that we will discuss in the biology portion is life processes. तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस. बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस में लाइफ हमारी जो लाइफ है उसमें जो प्रोसेसेस जो इम्पोर्टेंट हैं लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से होंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे. जब हम अपना एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो अगर हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम किसी भी लिविंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि वो चीज़ मूव कर सकती है, वो फ्रीली मूव कर सकती है. जैसे हम लोग हैं, ये हैंड है, मैं इसको मूव कर रही हूँ, पेन है, मैं चला रही हूँ, मूव कर रहे हैं. जो चीज़ें ऑल्दो पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हैंड जो है वो लिविंग है, एक लिविंग बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है. दूसरा, जैसे कि वी विल रेस्पायर, तो हम साथ में लिखते चलते हैं कि सबसे पहले तो हम मूवमेंट, वो चीज़ हिल सकती है. दूसरा हम उसमें काउंट करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. तीसरा हम जो इसमें कि वो खाना भी खाएंगे, फूड कंज्यूम करेंगे. फोर्थ अगर देखा जाए तो एक्सक्रीशन, क्योंकि वो फूड कंज्यूम करेंगे तो जो वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी में बन जाएगा उसको एक्सक्रीट आउट भी करना ज़रूरी है. फिर ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. ट्रांसपोर्टेशन मेनली हम प्लांट्स के बारे में जब बात करते हैं, जब हम इसकी टर्म यूज़ करते हैं. सर्कुलेशन मेनली हम जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ किया जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा प्लांट्स में? जैसे कि हमारे टिश्यूज़ पढ़ते हैं, जाइलम एंड फिलोएम, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो अब ये हमने बेसिकली ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे जाते हैं, ये हमने देख लिए हैं, 4-5 जितने भी हैं. अब इसको नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये सारे प्रोसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी. अब हम देखेंगे रेस्पायर करेंगे. अब क्या ये पेन रेस्पायर कर सकता है? या कोई स्टोन यहाँ पे रखा है तो क्या वो रेस्पायर कर सकता है? या वो खुद से मूव कर सकता है? अनटिल एंड अनलेस हम कोई फोर्स लगा के उसको मूव ना करवाएं. फूड कंज्यूम, क्या कभी पत्थर खाना खाता है? या कोई एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, सर्कुलेशन हो? नहीं, ये कोई प्रोसेस इस तरह के नहीं हो सकते. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली किन कैरेक्टर्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं? ये तो उसके लिए क्या है? असेंशियल प्रोसेसेस हैं. ये हमारे क्या है? असेंशियल प्रोसेसेस हैं. अगर मैं बात करूं कि मुझे वो प्रोसेसेस बता दो जो कि हमें डिफ़ाइन कर दे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो अगर मैं मेन प्रोसेस की जो कि नॉन लिविंग में मिल ही नहीं सकता, वो है कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में मिलती है. ह्यूमन बींग्स में सेल्फ अवेयरनेस हमें मिलेगी, कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलेंगे. उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि बॉडी में सेल्स होंगी, ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे, टिश्यू मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. इस तरह की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ लिविंग में मिल सकती है, और वो या तो ह्यूमन्स होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे. वो किसी स्टोन में या किसी पेन में या किसी टेबल में नहीं मिल सकते. दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो बेसिकली वी हैव एन आइडिया अबाउट लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ इफ़ आई वांट टू डिस्क्राइब लाइफ और लिविंग थिंग्स
in one line, or I want to give a definition, then how will I write? So let's try. Life, living things. Are the complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, which distinguish them from non-livings. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर लिखे थे उन्हीं में हम इन्हें भी ऐड करेंगे. ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन मास. इसको हम ग्रोथ को किससे डिफाइन करेंगे कि हमारे जो बॉडी के अंदर है सेल का नंबर इंक्रीज हो या तो उसमें मास इंक्रीज हो. जैसे कि ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ जो है वो दो तरह की हो सकती है. एक तो हो सकती है इंट्रिंसिक और वी कैन से इट इंटरनल. सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल. जो इंट्रिंसिक और इंटरनल ग्रोथ होती है वो होती है लिविंग में. जैसे कि हमारे अंदर ग्रोथ जो होगी, नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होगा या मास इंक्रीज होगा वो इंटरनली होगा. कैसे? जो फूड हम खाना खाएंगे, जो फूड हम कंज्यूम करेंगे उससे एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो जो है हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्पफुल रहेगी. उसकी वजह से क्या होगा, हमारे सेल के नंबर इंक्रीज़ होंगे, मास इंक्रीज़ होगा हमारा, और हम अपनी लाइफ को जो है नॉर्मली लिव कर पाएंगे मतलब. लेकिन एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है ये किस में विजिबल होती है? ये नॉन लिविंग में विजिबल होती है. जैसे कि अगर मैं एक स्टोन ले लूँ, स्टोन जो है उसके ऊपर अगर बाहर से कहीं से मड सैंड आके उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अगर एक्यूमुलेशन ऑफ मड और सैंड एक स्टोन के ऊपर हो गया, ये स्टोन पड़ा था यहाँ पे, इसके ऊपर जो है बाहर से आया ये मड सैंड, मतलब अलग अलग तरह से इसके ऊपर डिपोजिशन जो है वो, तो जो एक्यूमुलेशन हुई है, एक्यूमुलेशन स्टोन के ऊपर जो सैंड मड की हुई है उसकी वजह से ओवरऑल जो है स्टोन का मास तो बढ़ जाएगा. लेकिन क्या हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं? हाँ, हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ बोल सकते हैं. तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग के अंदर ये एक्सटर्नल ग्रोथ होगी और लिविंग के अंदर जो है वो इंटरनल ग्रोथ होगी. तो ये ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या है ग्रोथ एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो किस तरह से होगी. मेटाबॉलिज्म, अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है? ऑल ओवर रिएक्शंस और लिविंग रिएक्शंस occurring inside our body. आपको पता होगा मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म. तो अब हमने लिविंग थिंग्स के ऊपर कितने कैरेक्टर्स पढ़ लिए?
हमने पढ़ लिया कि वो एस्पायर भी करेंगे, ब्रीथ भी करेंगे, मूवमेंट भी शो करेंगे, न्यूट्रिशन भी लेंगे, एक्सक्रीशन भी शो करेंगे, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन भी होगा, वो ग्रोथ भी शो करेंगे, मेटाबॉलिज्म भी शो करेंगे एंड रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन जो असेंशियल प्रोसेस नहीं है, असेंशियल प्रोसेसेस में जो है वो मेनली यही आते हैं, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया, सर्कुलेशन आ गया, तो ये सब हो जाएगा। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, अब लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे मेनली इस चैप्टर में जो हम डील करने वाले हैं वो 4 के बारे में डील करने वाले हैं, दैट आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन जो और सर्कुलेशन वी कैन से। तो ये मेनली 4 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 वी विल डिस्कस। सो सी यू अगेन, सी यू इन द लेटर वीडियो। ओके, बाय।